आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में सोमवार को दिल्ली में हुए धमाके में घायलों से की मुलाकात। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सिवनी से लाडली बहनों के खातों में 1500 रुपए की बढ़ी हुई राशि की अंतरित। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजों के संरक्षण के लिए 15 लाख रुपए तक की सहायता देने की घोषणा की। और प्रदेश में ठंड ने पकड़ी रफ्तार, 23 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी। इंदौर और भोपाल समेत 9 शहरों में पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल गए और सोमवार को दिल्ली में हुए धमाके में घायलों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री भूटान की 2 दिन की यात्रा संपन्न होने के बाद हवाई अड्डे से सीधे अस्पताल पहुंचे। प्रधानमंत्री ने घायलों से बातचीत की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। अस्पताल के डॉक्टरों और वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को घायलों के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज सिवनी में 560 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने सिंगल क्लिक से लाडली बहनों के बैंक खातों में योजना की बढ़ी हुई राशि 1500 रुपए जमा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब लाडली बहनों को 45,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी जा चुकी है। रोजगार परक कार्यों से जुड़ने वाली बहनों को अतिरिक्त 5,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। जब से योजना चालू हुई जून 2023 से तो 45,000 करोड़ के आसपास ये राशि हमने बहनों के खाते में डाली कि नारी सशक्तिकरण के आधार पर ये जो 1,500 3,000 हम कर रहे हैं, हमारा प्रयास है बहनें हमारे कारखाने में रोजगार पर कारखाने में काम करें तो हम इनको 5,000 रुपया महीना देना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने घनसौर में खेल स्टेडियम बनाने की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार अपने सभी वादों को पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस वर्ष का साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 14 नवंबर को नई दिल्ली में प्रदान किया जाएगा। बाल साहित्य की विधा में ये वार्षिक पुरस्कार साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक प्रदान करेंगे। हिंदी साहित्य में ये पुरस्कार सुशील शुक्ला को उनकी पुस्तक 1/12 के लिए, जबकि अंग्रेजी में नितिन कुशलप्पा को दक्षिण साउथ इंडियन मिथ्स एंड फेबल्स रीटोल्ड के लिए प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश की धरती निवेश के लिए अनुकूल है और सरकार हर निवेशक का स्वागत करती है। उन्होंने आज भोपाल में टोपान स्पेशलिटी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के पदाधिकारियों से मुलाकात की। कंपनी धार जिले के पीथमपुर में 950 करोड़ रुपए की लागत से बीओपीपी और सीपीटी फिल्म निर्माण इकाई स्थापित करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार निवेशकों को हर संभव सहयोग और योजनाओं का लाभ देगी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी भोपाल स्थित आईसीएआर केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान में कृषि 5.0 हेतु इंजीनियरिंग नवाचार विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के समापन समारोह में शामिल हुए। श्री चौधरी ने कृषि क्षेत्र में नवाचार, स्वचालन और तकनीकी आधारित विकास के महत्व पर बल दिया। 3 दिवसीय संगोष्ठी में देश विदेश से आए वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों और विशेषज्ञों ने मेकाट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, ड्रोन और आधुनिक कृषि तकनीकों पर विचार विमर्श किया। ये आयोजन कृषि की तकनीक और टिकाऊ विकास की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। पूरा देश राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना के 150वें वर्ष का उत्सव मना रहा है। इस गीत ने भारतीयों के कई पीढ़ियों को एकजुट रहने और राष्ट्रीय भावना से गौरवान्वित होने के लिए प्रेरित किया। प्रस्तुत है वंदे मातरम की सबसे लोकप्रिय और मान्यता प्राप्त संस्करण राग देश पर एक रिपोर्ट। वंदे मातरम की राजसी धुन देशभक्ति की गहराइयों को प्रतिध्वनित करते हुए राग देश में बुनी गई है। वंदे मातरम का सबसे लोकप्रिय और मान्यता प्राप्त संस्करण राग देश में आधारित है। इसके आरोह में 5 स्वर और अवरोह में सभी 7 स्वरों का उपयोग किया गया है। इसकी संरचना वीर रस और श्रृंगार रस दोनों को व्यक्त करती है, जो इसे देशभक्ति गान के लिए उपयुक्त बनाती है। महान शास्त्रीय गायक पंडित भीमसेन जोशी ने राग देश में उनके भाव विभोर कर देने वाले गायन ने भक्ति की ऐसी ज्वाला प्रज्वलित की कि मानो मातृभूमि का सार हर सुर, हर वाक्य और हर ताल में समा गया हो। वंदे मातरम की सबसे प्रारंभिक धुनों में से एक विष्णु पर घराने के प्रसिद्ध ध्रुपद वादक जादुनाथ भट्टाचार्य ने राग काफियों त्रिताल में रची थी। वंदे मातरम की अंगिनत धुनें और रचनाएं हमारी समृद्ध और विविध संगीत विरासत का अभिन्न अंग हैं। शिवांग और सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली के पूसा में पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के स्थापना दिवस कार्यक्रम में किसानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का पहला देश है जिसने कानून बनाकर बीजों और पौधों की किस्मों को संरक्षित रखने का काम किया है। दुनिया में भारत पहला देश है जिसने ये कानून बना के बीजों की किस्मों को, पादपों की किस्मों को संरक्षित रखने का काम किया है। उनके अधिकारों का संरक्षण ये करता है। अब बीज हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। हमारा बीज, हम अपने बीज को बो सकते हैं, हम अपने बीज को बेच सकते हैं, जिनको बेचे वो भी बो सकते हैं। बीज हमारा मौलिक अधिकार है। बीजों के संरक्षण के लिए अब 15 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी ताकि किसान पारंपरिक बीजों को सुरक्षित रख सके। साथ ही उन्होंने पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम के प्रचार प्रसार पर बल दिया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने वायु प्रदूषण को देखते हुए नया परामर्श जारी किया है। इसमें कहा गया है कि शहरों के अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में चेस्ट क्लिनिक बनाए जाएं जो प्रतिदिन कम से कम 2 घंटे खुले रहें। मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि वे ज्यादा प्रदूषण वाले इलाकों जैसे सड़कों, फैक्ट्रियों और निर्माण स्थलों से दूरी बनाए रखें। सुबह और शाम टहलने या दौड़ने से बचें। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज भोपाल, इंदौर और सतना में 3 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स का वर्चुअल उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ये प्लांट्स हरित ऊर्जा की दिशा में बड़ा कदम है और कचरे को ऊर्जा में बदलने का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इनसे पराली जलाने की घटनाएं भी कम होंगी और करीब 700 करोड़ रुपए की लागत से बने 6 संयंत्रों से प्रति वर्ष 45,000 टन गैस का उत्पादन होगा और 17,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को हरित ऊर्जा का हब बनाया जाएगा। इससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उज्जैन की बेटी आराध्या पोरवाल ने चेन्नई में हुई जूनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 में गर्ल्स अंडर 17 वर्ग का खिताब जीतकर प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आराध्या को बधाई देते हुए कहा कि उसने उज्जैन और मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। खेल मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने भी आराध्या को शुभकामनाएं दी। प्रदेश में तापमान लगातार गिर रहा है। ठंड ने रफ्तार पकड़ ली है। इंदौर, भोपाल समेत 23 जिलों में आज शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। बीती रात 9 शहरों में पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार पश्चिमी विक्षोभ समय से पहले सक्रिय हो गया है, जिसके कारण पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और प्रदेश में ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक शीतलहर का अलर्ट जारी रखा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगर मालवा जिले के शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक सांदीपनी विद्यालय सुसनेर को तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान घोषित किया है। धार जिले में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाता सूची अद्यतन कार्य जारी है। कलेक्टर ने आज विभिन्न गांवों का दौरा कर कार्यों का निरीक्षण किया। नर्मदापुरम और जबलपुर जिले में आज काल भैरव अष्टमी के अवसर पर भैरव मंदिरों में विविध धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए। मंदसौर जिले के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और शिवपुरी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर एकता पद यात्रा का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर दीजिए इजाजत। नमस्कार।